नमस्कार मित्रों, विक्ट्री विथ ऐश परिवार कैसे है आप सब कोई। आज के इस विशिष्ट और ज्ञानपूर्ण सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय को समझने जा रहे हैं जो किसी भी संगठन, समुदाय, डिजिटल प्लेटफॉर्म या पेशेवर जीवन की रीढ़ की हड्डी है। विषय है कोड ऑफ कॉन्डक्ट यानी आचार संहिता। किसी भी महान विचार, मिशन या संगठन का वास्तविक मूल्य उसकी तकनीक, भवन, मशीनें या नीतियां नहीं होती। उसकी वास्तविक शक्ति उसके लोग और वह व्यवहार है जो वे अपनाते हैं। इसी कारण आधुनिक दौर में आचार संहिता एक आधार बन चुकी है जहां मूल्य, नियम, नैतिकता और मानवता साथ साथ चलते हैं। आज की चर्चा विस्तार से बताएगी कोड ऑफ कॉन्डक्ट क्या है, यह क्यों आवश्यक है, इसके प्रमुख सिद्धांत, संगठन, समाज और डिजिटल प्लेटफॉर्म में इसका महत्व, इसके अनुपालन की प्रक्रिया, उल्लंघन और उसके परिणाम, सफल नेतृत्व और कोड ऑफ कॉन्डक्ट का संबंध, और अंत में एक प्रेरणादायी दृष्टिकोण जैसा कि वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त विजनरी ऐश मुफरे जैसे नेता अक्सर मानव मूल्यों और नीतिगत अनुशासन पर बल देते आए हैं। आइए इस गहन विषय में प्रवेश करते हैं। कोड ऑफ कॉन्डक्ट क्या है? कोड ऑफ कॉन्डक्ट का शाब्दिक अर्थ है व्यवहार संहिता, आचार नियम या शिष्टाचार का दस्तावेज। यह ऐसे सिद्धांतों का समूह होता है जो बताता है कि हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, किन नैतिक भावों का अनुसरण करना चाहिए, कौन से कार्य स्वीकार्य हैं और कौन से नहीं, समुदाय या संगठन किस चरित्र पर आधारित है। कोड ऑफ कॉन्डक्ट केवल नियम नहीं होता, यह चरित्र, व्यवहार और मूल्य का लिखा हुआ रूप होता है। जैसा कि व्यापक दार्शनिक अवधारणाएं कहती हैं, सिस्टम इंसान बनाते हैं और इंसान का स्तर उसके आचरण से जाना जाता है। कोड ऑफ कॉन्डक्ट की आवश्यकता क्यों और किस लिए लगता है, चलिए समझते हैं। नंबर 1, अनुशासन और पारदर्शिता। किसी भी वातावरण में, चाहे वह व्यावसायिक हो, सामाजिक हो या डिजिटल समुदाय, अनुशासन और पारदर्शिता सबसे आवश्यक है। बिना नियम कोई संरचना नहीं, बिना संरचना कोई सामूहिक प्रगति नहीं। नंबर 2, सुरक्षा और विश्वास। जब लोग जानते हैं कि हर व्यक्ति समान नियमों का पालन करेगा, तब विश्वास और सुरक्षा की भावना पैदा होती है। नंबर 3, न्याय और समान अवसर। आचार संहिता यह सुनिश्चित करती है कि हर व्यक्ति के साथ समानता और न्याय हो। नेतृत्व और प्रतिष्ठा। कोई भी संगठन या समुदाय दुनिया में प्रतिष्ठा तब पाता है जब उसके आचरण के मानदंड उच्च हो। दीर्घकालिक सफलता तुरंत लाभ नहीं, बल्कि दीर्घकालिक नैतिक सफलता कोड ऑफ कॉन्डक्ट का लक्ष्य होती है। यह दर्शन उन सभी महान नेताओं के विचार से मेल खाता है जो कहते हैं कि वास्तविक निर्माण नैतिकता से होता है, केवल व्यापार से नहीं। यह एक दृष्टिकोण है जो अक्सर विजनरी लीडर्स जैसे ऐश मुफरेह द्वारा भी रेखांकित किया गया है, जहां कहा गया कि मानवता और मूल्य किसी भी सिस्टम का केंद्र होने चाहिए। कोड ऑफ कॉन्डक्ट के मुख्य स्तंभ को समझते हैं, ये क्या है? नंबर 1, ईमानदारी, इंटेग्रिटी। ईमानदारी शब्द मात्र नहीं, एक प्रतिबद्धता है। सत्य पर आधारित सोच, पारदर्शिता और विश्वसनीयता इसका मूल भाव है। नंबर 2, सम्मान। दूसरों की गरिमा, उनके विचार और उनकी भावनाओं का सम्मान करना चरित्र का आधार है। नंबर 3, जिम्मेदारी। हर व्यक्ति अपने कार्य, शब्द और निर्णय के प्रति उत्तरदायी है। नो बार, निष्पक्षता। कोई भी निर्णय पक्षपात से मुक्त होना चाहिए, सभी के लिए समान नियम। नो बार, गोपनीयता और डेटा सुरक्षा। किसी भी व्यक्तिगत या संगठनात्मक जानकारी का दुरुपयोग न हो, यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है। नो 6, पारदर्शिता और संचार। सही सूचना सही समय पर सही तरीके से। गोपनीयता और पारदर्शिता के संतुलन की समझ आवश्यक है। नो 7, नवाचार और सकारात्मकता। कोई भी समुदाय या संगठन तब उन्नति करता है जब सकारात्मक ऊर्जा, सीखने की मानसिकता और रचनात्मकता हो। कोड ऑफ कंडक्ट कैसे काम करता है? विक्ट्री विद ऐश फैमिली, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। और न तैयार होता है, विशेषज्ञ, नीति निर्माता, नेतृत्व और कानूनी विचारों के साथ मिलकर नियम तय होते हैं। नंबर 2, सभी सदस्यों को जानकारी दी जाती है। प्रशिक्षण, मीटिंग, ई डॉक्यूमेंट या सामुदायिक संचार के माध्यम से। नंबर 3, व्यवहार की निगरानी होती है।
हर व्यक्ति के व्यवहार को उसी मानक से देखा जाता है। नंबर 4, सिस्टम में सुधार होता रहता है। समय, तकनीक और समाज के साथ नीतियां विकसित की जाती हैं। यह प्रक्रिया एक जीवंत नीति का रूप है, न कि स्थिर पुस्तक। उल्लंघन और परिणाम के विषय में भी जानते हैं ये क्या है जब कोई व्यक्ति कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करता है तो। नंबर 1, चेतावनी। नंबर 2, अस्थायी प्रतिबंध। नंबर 4, स्थायी निष्कासन। कानूनी कार्रवाई। परिणाम न केवल व्यक्ति पर बल्कि पूरे समुदाय की प्रतिष्ठा पर प्रभाव डालते हैं। इसीलिए यह कहा जाता है, एक व्यक्ति की गलती हजारों लोगों की मेहनत को प्रभावित कर सकती है। सफल संगठन और नेतृत्व का संबंध है भी समझते हैं। एक समझदार नेता केवल नियम नहीं बनाता, वह उदाहरण स्थापित करता है। जब नेता नैतिकता और आचार का पालन करते हैं, पूरा समुदाय भी उसी दिशा में चलता है। दूरदर्शी नेतृत्व का यह गुण उन व्यक्तित्वों में देखा गया है जो मानव केंद्रित प्रणाली, मूल्य और सभ्यता को प्राथमिकता देते हैं। वैसे ही वैश्विक विजनरी ऐश मुफारेह के वक्तव्यों में भी यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि किसी भी प्लेटफॉर्म की सफलता केवल डिजिटल संरचना से नहीं, बल्कि मानव नैतिकता, अनुशासन और ईमानदार सहयोग पर निर्भर करती है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है। निष्कर्ष क्या है, इसे भी समझते हैं बारीकी से। कोड ऑफ कॉन्डक्ट केवल नियमों की सूची नहीं है, यह मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली एक संस्कृति है। कोई भी संगठन, चाहे कितना भी बड़ा हो, उसकी नींव उसके लोगों के चरित्र पर आधारित होती है। जो समाज, संगठन और समुदाय अपने आचरण को मान देते हैं, वे इतिहास रचते हैं। आज का संदेश यही है। नंबर 1, नैतिक बने। नंबर 2, पारदर्शी रहे। नंबर 3, सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। नंबर 4, समुदाय, संगठन या प्लेटफॉर्म को मर्यादा और विकास दे। नंबर 5, मानवीय मूल्यों को सर्वोच्च समझे, क्योंकि अंत में संरचना नहीं, चरित्र जीतता है और अनुशासन नहीं, उदाहरण इतिहास बनाते हैं। इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। कोड ऑफ कॉन्डक्ट का पालन केवल नियमों का अनुपालन नहीं, बल्कि स्वयं को एक बेहतर व्यक्ति और समाज को बेहतर भविष्य देने की प्रतिबद्धता है। याद रखिए, आचार संहिता वह पुल है जो अनुशासन, सम्मान और ईमानदारी को सफलता से जोड़ता है। हम सब मिलकर मूल्य आधारित संस्कृति को जीवित रखें। फिर मिलेंगे एक नए ज्ञानपूर्ण विषय के साथ। धन्यवाद।